अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुकी हो, तो यकीन मानिए दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं नरेश सोनी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी, लर्निंग फॉर ब्यूटीफुल लाइफ में। उस कहानी से हमें आपको बहुत कुछ इस जीवन में सीखने को मिलता है। एक कहानी है एक जंगल की, जहाँ मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से क्या होता है, बिजली उस जंगल पे गिरती है और उस जंगल में आग लग जाती है। सारे जानवर इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है। उन सभी जानवरों में एक खूबसूरत सी हिरनी भी थी। वो हिरनी भी बाकी जानवरों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती। समस्या ये थी उस हिरनी के साथ में कि वो हिरनी प्रेग्नेंट थी, पेट से थी। उस हिरनी के लिए समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उसे अपनी जान बचाने से पहले अपने नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म भी देना था। तो वो भागकर जंगल के दूसरे किनारे की ओर जाती है। अंततः वो वहाँ पहुँच जाती है और उस जंगल के किनारे एक नदी है। हिरनी वहाँ पहुंचकर राहत की सांस लेती है कि अब मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, और वो अपने बच्चों को जन्म देने ही वाली थी कि अचानक से वो अपने पीछे झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी हिरनी की तरफ बंदूक ताने हुए खड़ा है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि वो उससे अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ मुड़ती है। जैसे ही उसने अपनी नज़रें घुमाई दूसरी तरफ, वो देखती है कि एक शेर सामने खड़ा है दहाड़ता हुआ। अब इस स्थिति में वो पूरी तरीके से संकट से घिर चुकी है। एक तरफ जहाँ आग लगती हुई जंगल है, दूसरी तरफ जहाँ नदी है, उसको पता है कि वो नदी पार नहीं कर सकती इस स्थिति में। एक तरफ शिकारी है जो बंदूक ताने हुए उसकी तरफ खड़ा हुआ है, एक तरफ शेर है। यानी कि चारों तरफ से समस्याओं ने हिरनी को घेर लिया है। अब उसने सोचा कि अब तो जान बचाना बहुत मुश्किल है, तो अब जब मरना ही है तो क्यों ना बड़े शान से मरा जाए, सुकून से मरा जाए। वो शिकारी की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और शिकारी के गोली चलाने का इंतजार करती है। आंखें बंद कर लेती है पूरी तरीके से और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती है जिंदगी के लिए कि हे प्रभु, आपने जो ये जीवन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मन ही मन में वो प्रभु से प्रार्थना भी करती है कि हे ईश्वर, मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा ले। दिल से याद करती है उनको। तो आखिर में चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है कि जो जंगल में आग लगी हुई थी उसमें से अचानक से एक चिंगारी उछलकर उस शिकारी की आंख पे जा लगती है। शिकारी की जैसे ही आंख पे वो चिंगारी लगती है, वो गोली चलाने वाला होता है। तो गोली तो बंदूक से निकलती है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है और निशाना चूकते ही वो गोली लगती है शेर को। शेर वहीं पे धराशायी हो जाता है और शिकारी जिसकी आंख पे वो आग की चिंगारी लग जाती है, वो अपने आप को उस चिंगारी से बचाते हुए, आंख को बचाते हुए, अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। अब इधर शेर भी मारा गया, उधर शिकारी भी अपनी जान बचाते हुए भाग चला। तभी अचानक से मौसम भी बदलता है, बारिश होने लगती है और जंगल में लगी हुई आग पूर्णतया बुझ जाती है।
मौसम पूरी तरह सुहावना हो जाता है और उस सुहावने मौसम में हिरनी निडर होकर, बेफिक्र होकर अपने सुंदर से नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म देती है। एक कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज हमारी हालत भी उस हिरनी की जैसे है। हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं और समस्याओं से घिर के हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों? उस स्थिति में जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जब चारों तरफ से समस्याओं ने हमें घेर लिया है और हम कुछ नहीं कर सकते, जितना जो करना था हमने वो कर लिया, उस स्थिति में पॉजिटिव होकर, सकारात्मक होकर उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा जीवन अब आपके हवाले है। अब सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हवाले। अब जीत भी तुम्हारे हवाले, हार भी तुम्हारे हवाले। कोई न कोई समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। और याद रखिए, ये ऊपर वाला सच्चे दिल से की हुई दुआ को हमेशा स्वीकार करता है और वो हमारा कभी बुरा नहीं होने देता। तो मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि जियो ऐसे कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसे।